नहीं हाले दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। दिल्ली में आज जो हालात है उस पर बहादुर शाह जफर की ये शायरी बिल्कुल सटीक बैठती है। दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हवा इतनी दम घुटू है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर मास्क का दौर लौट आया है। आंखों में जलन, सीने में घबराहट और सांसों में घबराहट जैसी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के QI की, जो बेहद ही खतरनाक हो चुका है। प्रदूषण का स्तर 400 के पास पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद तक करने के निर्देश दे दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये समस्या दिल्ली के स्कूलों को ही हो रही है, क्योंकि एनसीआर में अभी तक छोटे बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। नोएडा हो या गाजियाबाद, हर जगह स्कूल खुले हैं, जहां हजारों बच्चे इस जहरीली हवा के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। दिल्ली में सरकार ने सोमवार को ग्रेप 4 लागू कर दिया। सोमवार सुबह 8 बजे से कई और बंदिशें दिल्ली में लगाई जा गई, जिसमें 6वीं क्लास के ऊपर के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार और अन्य स्कूलें ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर सकती है। साथ ही भारी वाहनों और पेट्रोल डीजल से चलने वाले ट्रकों पर भी मंजूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में प्रदूषण और धुंध के चलते 4 जिलों की प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 4 जिलों के स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चों को फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई। बता दें कि दिल्ली में लगातार 5वें दिन से वायु प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार रविवार की सुबह 7 बजे से दिल्ली की 14 जगहों पर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में भी AQI 400 के करीब पहुंच गया है। नोएडा गाजियाबाद के AQI की बात करें तो 350 से 400 के बीच लगातार दर्ज किया जा रहा है। हापुड़ और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में भी यही हालात है। एनसीआर ने फिलहाल ग्रेप 3 लागू किया गया है, लेकिन स्कूलों के बंद करने पर कोई निर्णय ले लिया गया है। गैस चैम्बर क्यों बनी दिल्ली? दिल्ली में बिगड़ती हुई वायु गुणवत्ता को लेकर हर साल चिंता जताई जाती है। प्रबंधन को लेकर नियम भी बनाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश देता है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होता। इसका प्रमुख कारण दिल्ली एनसीआर में खराब प्रबंधन को जिम्मेदार माना जाता है। दिल्ली में वैसे तो लोगों को पूरे साल जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन नवंबर आते ही सभी को एहसास होने लगता है कि हालात कितने बदतर हो गए हैं। दिल्ली स्थित पर्यावरण थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक नई स्टडी में कहा गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने की भूमिका में सिर्फ 8% है। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में यहाँ वाहन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इन वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन में प्रदूषण फैल रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। डेटा कहता है कि वाहनों के कार्बन उत्सर्जन की अनुमानित हिस्सेदारी करीब 13% है, जो 15% तक है। उसके बाद पराली जलाने से उत्सर्जन हो रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने से स्थिति और खराब हो गई है। यहाँ हवाओं में प्रदूषक तत्व पार्टिकुलेट मैटर का लेवल भी सबसे ज्यादा है। ग्रेप 4 की पाबंदियां भी वाहनों के नियंत्रण पर ही फोकस्ड है। दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है, लेकिन इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं है। वाहनों की नियमित जांच और कड़ी निगरानी का अभाव है, जिससे पुराने और प्रदूषणकारी वाहन सड़कों पर चलते रहते हैं। दिल्ली सरकार अक्सर आसपास के राज्यों में भी ऐसे वाहनों की एंट्री होने का आरोप लगाती आ रही है। दिल्ली में BS 3, BS 2 वाहनों की आधी से ज्यादा संख्या है, यानी कुल 7.14 वाहन ऐसे हैं। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच कम से कम 2234 पुराने वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 2023 में कम से कम 22,397 वाहन जब्त किए गए थे। यही आंकड़े बताते हैं कि इस साल कार्रवाई को पहले की तरह सख्ती से अंजाम नहीं दिया गया है। बता दें, निजी वाहनों के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को यानी कि उसको मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली का मेट्रो और बस नेटवर्क विस्तृत है, लेकिन अन्य एनसीआर क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी है। इसका सीधा असर वाहनों की बढ़ती संख्या और प्रदूषण पर पड़ता है। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर वाहन की संख्या को कम करने के लिए ऑड इवन योजना की थी, जिसमें ऑड इवन, विषम और इवन यानी सम नंबर की गाड़ियां बारी बारी सड़क पर चलती है। यह योजना वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत देने में सफल रही, लेकिन इसे दीर्घकालिक समाधान के रूप में नहीं अपनाया गया।
भीड़भाड़ और यातायात की गति में कमी भी प्रदूषण को बढ़ाती है, लेकिन ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा। इसके अलावा कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिलिंग को बढ़ावा देने में भी फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होते रहते हैं, जिसमें धूल और धुएं का स्तर बढ़ता है। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, सामग्री को ढकना और एंटी स्मोक गन का उपयोग जैसे नियम मौजूद है, परंतु इनका सही तरीके से पालन नहीं हो पाता। एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्र में निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां हैं, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाता। छोटे उद्योग कभी भी पुराने और प्रदूषणकारी उपकरणों का उपयोग करते हैं और कई उद्योग पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करते। दिल्ली में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले षड्यंत्रों का भी उल्टा असर हुआ है और ये दिल्ली जहरीले धुएं को और बढ़ा रही है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।